हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरी फैमिली है और हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड के ट्रिप पे। और इस ट्रिप का शुभारंभ हमने किया अपने इस रील ट्रांजिशन की शुरुआत से। वेरी गुड मम्मी, मम्मी तो ठीक। यहाँ हमारी बसंती भी तैयार थी हम लोगों के साथ में और सुबह 8 बजे हम लोग यहाँ से निकल गए थे। यहाँ हो रही थी बहुत गर्मी, तो हमने सोचा क्यों ना इस टेम्परेचर को थोड़ा गुगली देते हैं और जाते हैं किसी ठंडी जगह पे। हालांकि वहाँ कितना ठंडा था ये आप सबको पता ही होगा और मैं बताऊंगी आपको आगे वहाँ पहुँचकर। उत्तराखंड में कुछ काम भी था हमारे हस्बैंड को, तो इसलिए हमने ट्रिप प्लान कर लिया। काम क्या था ये भी आपको फाइनल व्लॉग्स के थ्रू ही पता चलेगा, इसलिए दिन थाम के बने रहिए हमारी सीरीज में। हाय गर्मी, ये गर्मी तो मार ही डालेगी। फाइनल पैकअप एंड चेकअप करके हम लोग निकल चुके थे अपनी यात्रा की तरफ, अपनी बसंती को लेके। सफ़र की शुरुआत में हमने सोचा कि बाकी सब खा पी चुके हैं तो क्यों ना अपनी बसंती को भी कुछ खिला पिला दिया जाए, और हम पहुंच गए थे पेट्रोल पंप। अपनी बसंती को भरपेट भोजन करा के उसकी टंकी फुल करके हमने शुरुआत की अपनी आगे की यात्रा। और आगे की यात्रा आप देख ही रहे हैं, बाहर बहुत गर्मी है, असहनीय गर्मी है, लेकिन एसी के अंदर हम लोग जैसे तैसे सांस ले पा रहे हैं। अपनी पहली राउंड में हम पहुंचे थे लखनऊ से हरिद्वार तक। सुबह निकल गए थे, शाम को पहुंच गए थे और बीच में हमें लगी थी थोड़ी सी भूख, तो मन किया गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्यों ना इस गर्मी को गर्मी से ही काटते हैं, तो चाय पी लेते हैं। वहाँ रुक के एक टपरी ढूंढी और एक टपरी पे हम सब ने चाय के मजे लिए ताकि गर्मी थोड़ी कम हो सके। हम इंडियंस की खासियत है उसमें भी, जो इंडिया में जो चाय के नशेड़ी रहते हैं कि ना कोई भी मौसम हो, कोई भी मूड हो, इन्हें चाय मिलनी चाहिए। वैसी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, चाय पी लेते हैं। थक गए थे तो चाय पी लेते हैं, बोर हो गए थे तो चाय पी लेते हैं। गर्मी को गर्मी से काट के हम निकल चुके थे आगे की तरफ, और यहाँ पे सोचा थोड़ा टाइम पास करते हैं, तो मैंने और अपने सासू माँ के साथ बनाए कुछ बूमरैंग, फिल्टर मार के, चश्मा लगा के डॉन लग रही है एकदम। सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा, हमने अपनी बसंती को दिया थोड़ा सा आराम और मैंने लगाए दो चश्मे, क्योंकि चश्मे खोते बहुत है, तो एक मैं अपने आंखों पर रखती हूँ, एक मैं अपने सर पर रखती हूँ ताकि चश्मा खोए ना। बड़ी सुंदर दिखती हो। इस बोरिंग सफ़र को एंटरटेनिंग बनाने के लिए हमारे ससुर जी ने थाम लिया था अपना डीजे एज यूजुअल और शुरू कर दी थी मम्मी से फ्लर्टिंग। उनके इस छेड़छाड़ से इस रास्ते का आनंद हुआ दुगना और दूरी लगी थोड़ी सी कम, और मम्मी मेरी यहाँ शर्मा शर्मा के हुई जा रही थी गुलाबी, और मम्मी यहाँ पे लाज के मारे हुई जा रही थी पानी पानी। ससुर जी को आँख भी दिखा रही थी। मैंने बोला भाई आज उन्हें कोई डांटेगा नहीं, आज वो फुल मूड में है। इस उम्र के रोमांस का मजा कुछ अलग ही होता है। मैं दुनिया की इकलौती बहू हूँ जो दिन दहाड़े अपनी सास को ससुर जी से छिड़वा रही थी। फिर मेरी माताश्री ने बताना शुरू किए अपने पति के द्वारा उन पे हुए अत्याचारों की गाथा। जस्ट किडिंग ब्रो। मम्मी बता रही थी अपने मायके के किस्से जब वो बच्ची हुआ करती थी। वैसे हमारी मम्मियाँ भी कभी बच्ची थी, सोच के देखो कैसा लगता है। मेरा फेवरेट टाइम पास है मम्मी को थोड़ा सा पोक करके पापा की शिकायतें सुनना। सही कहाँ से रास्ता बना हो जाने के हरिद्वार से लखनऊ की दूरी लगभग 600-700 किलोमीटर है और लगते भी हैं लगभग 10 घंटे। बिना एक दूसरे की खिंचाई किए ये रास्ता कैसे पूरा होता, तो हम लोग अपना फेवरेट टाइम पास कर जा रहे थे। अब हरिद्वार सिर्फ 148 किलोमीटर बाकी था, तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि चलो हमारा आधे से ज़्यादा सफ़र पूरा हो चुका है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी। पूरे रास्ते हम लोगों ने पुराने गाने सुने, क्योंकि पुराने गाने मेरे हस्बैंड के भी फेवरेट हैं और मेरे पापा जी यानी ससुर जी के भी फेवरेट है। गूगल मैप संभाला था मेरे पतिदेव ने, ड्राइविंग सीट पे थे ड्राइवर साहब, और इस सफ़र के इंचार्ज थे हमारे पिताश्री यानी ससुर जी। पापा मम्मी के लिए गाने पे गाने डेडिकेट किए जा रहे थे और माता रानी हमारी यहाँ पर खर्राटे ले रही थी, इसलिए पापा हो गए थे उदास और उन्होंने लगा दिए कुछ सैड सॉन्ग्स। सफ़र हमारा अब बस अपने मुकाम पर पहुंचने वाला था, क्योंकि अब हरिद्वार बहुत ही पास में आ गया था। बीच में एक जगह रुक के हमने कुछ खाया पिया, बहुत ही अच्छी जगह थी, बट मैं उसकी क्लिप कैप्चर नहीं कर पाई। वैसे भी हमारा आईफोन धोखा दे गया, मेमोरी के मामले में भी और बैटरी के मामले में भी। और सांस ढलने से पहले हम पहुंच गए थे हरिद्वार। कितना सुंदर नज़ारा था, पहाड़ दिखने लगे थे, गंगा जी भी दिख रही थी। ओह माय गॉड, और ये सनसेट, दिस वाज अमेजिंग। फोटो खींचने के लिए भी बहुत चले ना।
शाम को आके आरती में अपनी जगह कब्जा कर लेंगे आके। हाँ गंगे मात यही रास्ता है लोग जा रहे हैं। हम जब पहुंचे तब गंगा आरती का वक्त हो गया था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने तक की जगह नहीं थी, सड़कें जाम हो रखी थी। एक जगह हम लोग रुक के वहाँ मुआयना कर रहे थे कि हमें आखिर जाना कहाँ पे है। फिर हमने दूर से अपना डेस्टिनेशन देखा, फिर हमें समझ में आ गया कि हमें उस पार जाना है। लेकिन ये दृश्य बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत डिवाइन फीलिंग आ रही थी। गंगा जी की लहरें एकदम शोर करते हुए बही जा रही थी, बहाव बहुत अच्छा था। थोड़ी देर वहाँ रुक कर हमने अपनी बसंती को दौड़ा दिया था उस पार जाने के लिए। हरिद्वार में एंट्री करते ही हमने सीधा भोले बाबा के चरणों में शरण ली। थोड़ी देर वहाँ रुक के हम चल पड़े थे गंगा के उस पार गंगा आरती में शामिल होने के लिए। लेकिन ट्रैफिक जाम होने की वजह से हम लोगों को वहाँ पहुँचने में लग गया टाइम, गंगा आरती में शामिल नहीं हो पाए थे। बस घाट पे जाके स्नान किया, पूजा की और इसी के साथ मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। मैं आगे की क्लिप्स नहीं ले पाई। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए साथ।